ने पूछा कि उनकी रेगुलर भर्ती कब कर दी जाएगी। मंत्री जी ने कहा कि कोई प्रावधान अभी नहीं कर रहे हैं। 2018 में विभाग ने ये चिट्ठी जारी की कि जिस समय ये आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में 36 मॉडल स्कूल्स भारत सरकार ने जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बैकवर्ड ब्लॉक डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें हमारे 5 नूह के भी हैं, 2-3 पलवल के, कुल मिला के 36 हैं। गवर्नमेंट ने एक भी, अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, एक भी स्कूल नया नहीं बनाया। लेकिन आपने जो 2232 पोस्ट आपने कहा जो सैंक्शन हुई, उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि नए स्कूल बने थे, इनकी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की। ये आपके विभाग का पत्र है जिसमें लिखा गया है कि 5 साल की जब ये कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज कर लेंगे तो इनको हम लोग रेगुलर कर देंगे। अध्यक्ष जी, इनको 2013 में 6th पे कमीशन मिल गया था और 2017 में 7th पे कमीशन भी की अनाउंसमेंट हो गई थी। सरकार ने आने के बाद इनको लागू उस समय नहीं किया। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से ये अनुरोध है, आपने ना कह दिया। नूह मेवात एक तो बैकवर्ड ब्लॉक है, दूसरा माइनॉरिटी है, इससे ज्यादा पिछड़ा और बुरी हालत क्या होगी। आज तक भी जो आरोही मॉडल स्कूल के कर्मचारी हैं अध्यक्ष जी, जिसमें 16 केवल मात्र आज जो है 16 प्रिंसिपल हैं, 297 पीजीटी हैं और 22 लाइब्रेरियन हैं, जबकि 36 के 36 स्कूलों में प्रिंसिपल्स की पोस्ट सैंक्शन है, 756 पीजीटीज की हैं और 576 टीजीटीज की हैं। आपने आज तक ना तो रेगुलर भर्ती की, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको आपने ये कहकर आश्वासन दिया था कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में बताना चाहती हूँ, बहुत सारे आरोही के टीचर्स की रेगुलर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत उनकी पीजीटी में सिलेक्शन हो गई थी। विभाग ने उनको ये आश्वासन दिया कि आप आरोही मॉडल स्कूल्स को छोड़कर ना जाएं, आपको रेगुलर जैसा ही रखा जाएगा। उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, वहां पर ज्वाइन नहीं दिया, और इसका भी पत्र है जिसमें उन्होंने कहा गया कि आपको रेगुलर माना जाएगा। आज आरोही मॉडल स्कूल जो हमारे हरियाणा बोर्ड भी टॉप करते हैं, नेशनल लेवल पर भी टॉप करते हैं, उनकी दुर्गति हो चुकी है। 2 साल पहले रिटर्न एग्जाम हुआ मंत्री जी, 2 साल पहले रिटर्न एग्जाम हुआ, आज तक भी उसके नतीजे घोषित नहीं किए, और एक भी मॉडल स्कूल 7 साल की सरकार के दौरान मंत्री जी एक भी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में स्कूल हम लोग लेकर नहीं आए। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, सेंट्रल स्कूल के पैटर्न पर भारत सरकार ने हरियाणा में जो स्कूल शुरू किए थे, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप आरोही मॉडल स्कूल का जो और ये सभी के सभी नेट, एचटेट और पीएचडी क्वालिफाइड है, जिसका कि सोसाइटी के माध्यम से मेरिट बेसिस पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो क्या यही हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है? आपने कहा 2025 तक हम इसको लागू कर देंगे, तो ये बंद हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप इनके रेगुलराइजेशन और इनके 7th पे के बारे में बताएं, और जो एफडी ने ये लेटर लिखा है कि हम आपको रेगुलर कर्मचारी नहीं मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे, इस पे भी काइंडली मंत्री जी आप स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जी, मैंने जो मम्मन खान जी ने प्रश्न किया था उसमें ना गया, उनका प्रश्न इसी प्रकार से था। अभी आपने कहा कि हमने 36 स्कूल खोल लेते, आपने, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने कहा हमने 36 स्कूल खोल लेते, आपने क्या खोला? हमने मॉडर्न संस्कृत स्कूल 115 खोल दिए, आपने केवल 22 खोले। अगर आप इस सारे को भी ले लें तो नहीं, आप जरूरी नहीं है। हमने अध्यक्ष महोदय हमने आरोही को भी, एक मिनट सुन तो लेना मेरी बात, आप एक मिनट, किसका किया है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी, एक सिंगल अपॉइंटमेंट भी गीता जी हमने ये चर्चा का समय नहीं है। कोरोना की समस्या कोई केवल यहाँ नहीं है, पूरे दुनिया में सारे देश में है समस्या, उसकी वजह से समस्या है। दूसरी बात, एक मिनट, अभी सवाल का जवाब तो सुन लो, अब जब इन्होंने स्कूल खोले, केंद्रीय स्कूल की तरफ पे जो पिछड़े ब्लॉक थे उनमें 10 जिलों में 36 खोले गए थे। 75% केंद्र सरकार दे रही थी, 25% स्टेट दे रहा था। प्रत्येक स्कूल में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी कि 11वीं 12वीं की स्कूल जो क्लासें थी वो शुरू कर दी। 2011-12 में स्टाफ अलग अलग जिलों में बनाई गई कमेटी के माध्यम से रखा गया, और 2013 का मैंने आपसे बता दिया कि आपने एक सोसाइटी है उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे रखे। 2015-16 में केंद्र सरकार ने एक स्कीम में अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट वापस ले ली, हरियाणा सरकार ने उसके बाद चलाना शुरू कर दिया। 2015-16 है, आपका टाइम नहीं हमारा टाइम है क्या? 2015-16 में फाइनेंस सपोर्ट बंद कर दी, हमने चालू कर दिया। जिले में अलग अलग 2 कमेटियों को समाप्त करके स्टेट लेवल की कमेटी बनाई दी 2017 में, और उसने बाई लॉज बनाई दिए। 2018-19 में हमने स्कूलों में 6ठी से लेके
और 12वीं तक वो सारे बच्चे कर दिए। और आज हमारे पास 36 स्कूलों में 10,673 विद्यार्थी जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपने नहीं किया, आपने भी अच्छा किया, लेकिन हमने उसको आपने जो प्रश्न किया था मैं उसका जवाब दे रहा, हमने आपके से 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। हमारी संख्या भी अगर आप देखोगे विद्यार्थियों की, मेरे पास संख्या नहीं, हमारी संख्या भी उससे 4 गुना ज्यादा मंत्री जी, उसमें कोई कमी नहीं। टीचर्स तो है नहीं, पढ़ाई कहां से, टीचर्स तो है नहीं सर। अध्यक्ष महोदय, पढ़ाई कहां से, जहां तक पदों की बात आपने कही, ये सही है कि वो गलती उस टाइम की थी कि आपने ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, नियम बदल गए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो स्वीकृति वापस ले ली, इस करके वो सारा का सारा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने स्कूल एजुकेशन तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी और निश्चित तौर से उनके पक्ष में करेंगे और हम आगे लेके मॉडर्न संस्कृति स्कूल के साथ जोड़ने देंगे। श्री सीताराम यादव जी। स्पीकर सर, एक चीज है हमारे